मैट्रिक्स को कवर करते हैं हम लोग। मैट्रिक्स से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे कहता है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, और आपको एक रिलेशन दिया गया है। इस रिलेशन के लिए आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, जो आपको पहला मैट्रिक्स दिख रहा है, इस पहले मैट्रिक्स में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 3x 3y 3z और 3w। ये आपका पहला मैट्रिक्स कुछ इस तरह का हो गया। 3 से मल्टीप्लिकेशन के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो बच्चों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। यानी ये एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, उसको इस मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करेंगे। बिल्कुल एकदम देखिएगा कि एक जगह वाला जो एक ही पोजीशन पे लिखा हुआ है उसी को ऐड करना है। तो x के साथ 4 ऐड हुआ। अब इसी वाले लाइन का सेकेंड है 6, ये किसके साथ ऐड होगा, सेकेंड के साथ, यानी x प्लस वाई के साथ। ये आपका -1 है, ये किसके साथ ऐड होगा, तो z और w के साथ ऐड होगा। ये 2w किसके साथ ऐड होगा, तो 2w ऐड होगा 3 के साथ। अब आपके पास इतना करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया। तो इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2×2 है, तो इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और हर एलिमेंट अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। बोले तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि 3x का वैल्यू किसके बराबर होगा, x प्लस 4 के। x को x के साइड लाओ तो x इधर से जब इधर चलेगा तो प्लस से माइनस बनेगा। ये बच्चों 2x = 4 हो गया एंड नाउ x का वैल्यू 2 आ गया। आगे चलोगे, अब क्या करोगे कि जो आपको यहाँ सेकेंड नंबर पे दिख रहा है उसको सेकेंड वाले की इक्वेट करोगे, यानी कि 3y का जो वैल्यू होगा वो 6 प्लस x प्लस y के इक्वल होगा। y को y के साथ लाओ तो ये 3y और -y हो गया, और x जो आप पहले से निकाल चुके हो 2 यहाँ पुट कर देना। तो 2y = हुआ 8 एंड y = हो गया 4। अब इसी तरह से हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ का जो हमारा थर्ड एलिमेंट है इसको मैं थर्ड के इक्वल करूँगा, यानी कि 3z जो है ये -1 प्लस z और प्लस w के इक्वल होगा। z को z के साइड शिफ्ट करिए, तो z को जब z के साइड आप शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2z, इट्स 2z, 2 लाइक दिस एंड z लाइक दिस = -1 प्लस w। तो w तो नहीं मालूम है भाई, पहले w निकालो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि 3w का वैल्यू 2w प्लस 3 होगा। तो 2w प्लस 3 तो वैल्यू हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, w को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3w माइनस 2w = 3, इट मीन्स w = 3। w के वैल्यू को इस वाले में आप पुट कर लो, तो पुट करोगे तो ये 2z = -1 प्लस w का वैल्यू 3। नाउ 2z = 2 एंड z = 1। हेंस जो आपको वैल्यू कह रहा था उसमें x 2 हो गया, y 4 हो गया, z 1 हो गया और w 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? चल बच्चों, बहुत अच्छा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखिए बच्चों,
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने रखा है क्वेश्चन नंबर 2 पे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन। ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, बच्चे हमेशा इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ईजी है करना। क्या होता है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है, इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है इस वाले मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों बराबर होगा तभी आप दो मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हो। कब कर सकते हो बच्चों? तो जो पहले लिखा है गुणा में, अगर गुणा वाले में बी ए होता तो ए होता है पहले ही अलग बात है, ए पहले होता है, वो ए बी सी डी में होता है। लेकिन अगर हम बी ए की बात करेंगे ना, आई ए के बाद बी ए, तो बी ए की जब बात करिएगा तो जो पहले लिखा हुआ है वो बी है, तो आप बी का क्या देखिएगा? कॉलम। और जो बाद में लिखा है सो क्या है? ए, तो ए का क्या देखिएगा? रो। तो अगर पहले वाला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाला मैट्रिक्स के रो के बराबर हो तो दो मैट्रिक्स को गुणा किया जा सकता है। गुणा करेंगे आप, और इनको गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके ऑर्डर में क्या होगा? तो उसके ऑर्डर में ये कॉलम और ये रो चला गया, तो पहले वाले का रो बचेगा और दूसरे वाले का कॉलम बचेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, हमें क्या निकालना है? ए बी। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3। इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, 1 2 3। तो आपका पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, ये दोनों मिलना चाहिए। दोनों मिल रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो आप मैट्रिक्स को गुणा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है गुणा करने में। तो गुणा करना है ए बी। अगर हमें ए बी को गुणा करना है तो हम पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, अर्थात 5 2 3 4 लिखा। फिर बी लिखना है तो बी को लिखेंगे और दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं डालेंगे। 3 6 5 8 1 4। चलिए अब गुणा करना है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या आता है? मैट्रिक्स का मतलब जो सबसे पहले आता है वो कॉलम, और दूसरे नंबर पे क्या आता है? रो। तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो का लाइन काटिए ना। मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा कि मैट्रिक्स में पहले आता है रो और फिर आता है कॉलम। मैट्रिक्स यानी कि रो बाय कॉलम, तो पहले रो फिर कॉलम। इसलिए पहले वाले मैट्रिक्स में आप रो का लाइन काटिए और दूसरे वाले मैट्रिक्स में आप कॉलम का लाइन काट लें। अब आपने लाइन काट लिया है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इतना ही आसान है जितना कि लाइन काटना आसान है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है बच्चों, बस लाइन काटिएगा और एकदम ध्यान रखिए कि हमको लाइने पर चलना है। लाइन पर चलना है मतलब इस वाले लाइन पे, पहला वाला लाइन पे चल रहे हो, लाइन का फर्स्ट है 5, इस लाइन का फर्स्ट है 3, एकदम लाइन पे चलना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, तो 3 5 जा 15 प्लस ये तो हो गया। अब इधर से आगे बढ़ो, तो इस लाइन का सेकेंड 3 और इस लाइन का सेकेंड 6, 3 6 जा 18 हो गया पूरा ये। अब इसमें आओ, तो ये दूसरे नंबर पे है तो इसको दूसरे नंबर पे लिखोगे। फिर इस लाइन का फर्स्ट से फर्स्ट को, तो 5 हाफ 25 प्लस सेकेंड को सेकेंड से, तो 8 3 जा 24 हो गया। चलो फिर वैसे ही आगे चलो, फर्स्ट को फर्स्ट से, तो 5 इकाई 5 जोड़ 3 चौका 12। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम नहीं होगा दिक्कत। इसमें कुछ है ही नहीं कि दिक्कत होगा हो। देखिए ऐसे ही इसमें भी कीजिए, पहला वाला को पहला वाला से,
तो 3 दूना 6 जोड़, दूसरा को दूसरा से तो 6 चौका 24, फिर पहला को पहला से तो 2 पंचे 10 जोड़, दूसरा को दूसरा से तो 8 चौका 32, फिर पहला वाला फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से करिएगा तो 2 इकाई 2 और प्लस 4 चौका 16 हो गया। बस एकदम लाइन काटिए और याद रखिए कि आपको मूव करना है लाइन पर, और वो भी क्रम मिलाते हुए, मतलब फर्स्ट becomes multiply with the first and the product of second may be taken with the second। आगे देखोगे बच्चों तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 जोड़िएगा 13 कैरी 1 है, 1 और 1 2 और कैरी 1 था 3, 24 और 6 जोड़िएगा 30, 25 24 जोड़िएगा 49, 10 32 जोड़िएगा 42, 5 12 5 17, 16 और 2 18, और ये हमारा नया मैट्रिक्स ए बी हो गया। समझ में आ गया? दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे इज मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो आप लिखेंगे नो, ये जनरली नहीं होता है। In some special case, it's quite may be possible that multiplication of vector AB and vector BA is equal। और ये भी तभी होगा, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर इसमें से किसी एक को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दीजिए और तब इसका किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये भी उतना ही आएगा जितना कि ये आएगा। तो एक तो ये एग्जांपल है जिसमें इसके दोनों ही, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी व्हेन ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शन में से ये है। क्वेश्चन का अगर आप इतिहास देखेंगे तो अच्छा इतिहास रहा है, क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। क्या दिया गया आपको दो मैट्रिक्स का ऐड दे दिया गया है, ए प्लस बी दे दिया गया है और ए माइनस बी दे दिया गया है, और इन दोनों के मदद से क्या बोला है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं निकाल के क्या हो सकता है। क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले मैं उस चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो ए प्लस बी हमारे पास दिया गया है 1 2 1 0 2 1 0 2 एंड 2। नेक्स्ट अपने पास ए माइनस बी दिया है। कितना दिया है बच्चों ए माइनस बी अपने पास? तो ए माइनस बी हमारे पास दिया है 1 4 -1, मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको देखने में कन्फ्यूज़न ना हो। 4 2 -1 एंड 4 0 2। अब आप इन दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे हो। ए प्लस बी भी एक मैट्रिक्स है और ए माइनस बी भी एक मैट्रिक्स है। जब आप इसको ऐड करिएगा तो ए और ए मिलके बना देगा 2 टाइम्स ऑफ ए, प्लस बी से माइनस बी हो गया कैंसिल, और इधर इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो जोड़ते टाइम कैसे जोड़ते हैं, एकदम लाइन से, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करना, एकदम लाइन से। तो एक को इस एक से जोड़िएगा 2, 0 को इस 4 से जोड़िएगा 2, इस 0 को इस 4 से जोड़िएगा तो 4। ऐसे ही दूसरे नंबर पे ये, तो 6, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 4, अगली बार यहाँ 2 और यहाँ 0 तो 2।
इसके बाद आओ, 1 और -1 है तो 0, 1 -1 है तो 0, 2 और 2 है तो 4। अब यहाँ से a निकालिएगा तो ये 2 इधर जाके सबका हाफ बना देगा। तो अगर आप सारे ही मैट्रिक्स का हाफ कर दीजिए बिना किसी दिक्कत के, सारे मैट्रिक्स को बिल्कुल हाफ कर दीजिए। तो अगर सभी को आप हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 इधर जाएगा तो 1/2, 1/2 मतलब सबको 2 से भाग दे दीजिए। तो इसको 2 से भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा। 2 से भाग दीजिएगा, 3 बार में कटेगा। 0 को भाग दीजिएगा 2 से तो 0 ही रहेगा। फिर 1 2 0, ऐसे ही 2 1 और 2 हो गया। तो ये मैट्रिक्स ए निकल गया। अब हम लोगों को ए तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब क्या निकालना है हम लोगों को, बी। तो बच्चों बी कैसे निकालूंगा सो देखिएगा। फिर से एक बार लिखता हूँ गिवन वैल्यू को, अर्थात a प्लस बी जो हमारे पास है उसको लिख रहा हूँ 1 0 0 2 2 2 1 1 2। अब यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या अभी इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया है, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। जो अच्छा लगे वो कर दो। मैं a का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये 1 0 0 जो पहले से था उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और जब इसका वैल्यू पुट करिएगा तो प्लस से माइनस में आ जाएगा a, इधर a इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 1 2 3 2 1 0 0 2। अब अगर आप इसको देखिएगा, सॉल्व करें इसको आप, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये क्या मिलेगा, 1 घटाओ 1 0, 0 घटाओ 1 -1, ये 0 -2 -2, 2 घटाओ 3 घटाओ 1, 2 घटाओ 2 0, 2 घटाओ 1 1, 1 घटाओ 0 1, 1 घटाओ 0, ये भी 1, 2 घटाओ ये 2, ये 0। तो यही आपका आंसर हो गया, जिसमें आपको मैट्रिक्स ए ये आ चुका है और बी ये आ चुका है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। बहुत अच्छा बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, यानी कि इन सबको जब मैं सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा ये मुझे निकालना है। करके देखा जाए। कुछ नहीं करिए, आप बिल्कुल आराम से पहले तो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और फिर इसको जोड़िए, बस इतना ही करना है। तो पहले कॉस से गुणा करिएगा अंदर सब को। तो कॉस को जब कॉस से गुणा किए तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को साइन से गुणा किए तो ये बना साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। फिर इस कॉस को इस साइन के साथ करोगे तो माइनस है, तो माइनस का साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बना, और फिर कॉस को कॉस से करोगे तो ये बन गया प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेकेंड वाले मैट्रिक्स को साइन से गुणा कर दो। तो साइन को साइन से गुणा करोगे तो ये बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन को माइनस कॉस से करोगे तो ये बनाएगा माइनस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। फिर साइन को इस नीचे वाले कॉस से करोगे तो ये क्या बनाएगा बच्चों, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। फिर प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, और साइन को जब साइन से गुणा किया जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। गुणा हो गया। अब गुणा करने के बाद इन दोनों ही मैट्रिसेस को जोड़ देना है। तो जोड़ते कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी इस पहले वाले को पहले वाले से जोड़िएगा। तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस
साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर सेकेंड वाला को सेकेंड वाले के साथ जोड़िएगा, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस और यहाँ माइनस, दोनों मिलके माइनस बनाया, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपके पास पहले से है माइनस का साइन थीटा गुना कॉस थीटा, यहाँ प्लस और प्लस मिलके प्लस ही बनाएगा, तो ये प्लस का साइन थीटा गुना कॉस थीटा हो गया, और प्लस का दूसरा नंबर पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो फॉर्मूला हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जितना माइनस उतना प्लस, जितना प्लस उतना माइनस, तो ये भी ज़ीरो हुआ, ये भी ज़ीरो हुआ, और यहाँ कोई छूटा, यस छूट गया। यहाँ क्या करना था बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा करना था, क्योंकि आप दोनों को जोड़ रहे हैं, तो लास्ट वाला को लास्ट वाले से जोड़ते, तो ये भी क्या बन जाता, 1 बन जाता, तो ये आपका आंसर हो जाता। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या आप इसको यूनिट नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 का, या ऑर्डर 2/2 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया हुआ है, और यहाँ एक क्वेश्चन दिया है जिसको आपको प्रूफ कर देना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए होगा ए स्क्वायर, 5 टाइम ए और 14। अब इसमें कुछ मैट्रिक्स नहीं है, बाकी सब मैट्रिक्स हैं। तो जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ आप जो यूज करिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप अगर इसको प्लस माइनस करना चाहते हो ना, तो सबका सब मैट्रिक्स होना चाहिए। ए का स्क्वायर, क्योंकि ए मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स होगा, 5 टाइम ए ये भी एक मैट्रिक्स होगा, लेकिन 14 ये मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसके साथ आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स लगा सकता हूँ। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो आप 14 को मैथ्स में 14 गुना 1 तो लिख ही सकते हो ना, 1 से गुना करने के बाद भी ये कितना रहेगा, 14 ही रहेगा। वैसे ही मैट्रिक्स के केस में इसमें आप क्या लगा सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा सकते हो। तो चलो पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स क्या, ए को ए से गुणा करना, तो ए को ए से गुणा करना, यानी हमारा पहला वाला मैट्रिक्स ए, मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों -5 और 2, दूसरा वाला मैट्रिक्स भी यही लिखूंगा, यानी 3 - 4 लिखूंगा, -5 और 2 लिखूंगा। अब इन दोनों ही मैट्रिक्स को हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए मैट्रिक्स में पहले रो एंड देन कॉलम, तो पहले वाले में रो का लाइन काटिए और दूसरे वाला में कॉलम का लाइन काटिए, और एकदम लाइन पे मूव करना है, बिल्कुल लाइन पे मूव करना है। अगर लाइन पे मूव करना इन द सेंस क्या है, लाइन पे मूव करने का सेंस है बच्चों कि लाइन का फर्स्ट तो इस लाइन का फर्स्ट, यानी 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ माइनस, और ये इस लाइन का सेकेंड तो इस लाइन का भी सेकेंड लो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 पंचे 20 हो गया। अब इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, तो 3 पंचे 15, लेकिन माइनस का 10। फिर यहाँ फर्स्ट के साथ -12, सेकेंड के साथ -8, फर्स्ट के साथ +20, सेकेंड के साथ +4। तो आपको जो ए स्क्वायर चाहिए था वो ए स्क्वायर मिल चुका है 29, माइनस का 25, प्लस का 24 और माइनस का 20।
अब आपको दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, 5 टाइम्स ए चाहिए। तो दूसरा आप निकालने जा रहे हो 5 ऑफ ए। मैट्रिक्स ए आपके पास था 3 - 4 -5 और 2। इसका 5a निकालना है आपको, तो आप इसको 5 से गुणा कर लेते हो। 5 से जब आप इसको गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखते हैं। 5 को 3 से करोगे 15 -25। 5 को 4 से करोगे -20 + 10, ये भी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 14i चाहिए। तो 14i के लिए आप 14 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 से गुणा करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 14 से गुणा करोगे तो 14 0 0 14। अब आपका क्वेश्चन जो कह रहा था उस पे आइएगा। आपके क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था वैल्यू फाइंड कर देने को a² -5a एंड -14 नहीं था तो आई लगा लीजिएगा। इन सब का वैल्यू आप लिखिएगा। a² कितना निकाल रखे हैं बच्चों हम लोग, ये रहा a², 29 -20 -25 एंड +24 -5 टाइम्स मैट्रिक्स ए, ये निकाल रखे हैं आप। 15 माइनस का 20 माइनस का 25 और 10 -14 टाइम्स आई, तो 14 टाइम्स आई में आप निकाल रखे हैं 14 0 0 14। अब इन सबको सॉल्व कर देना है आपको। इन सबको सॉल्व करने का मतलब बच्चों क्या है, देखिएगा। 29 पहला लिखें, ये माइनस पहले वाले के साथ जाएगा तो -15, ये माइनस पहले वाले के साथ जाएगा -14। यहाँ से लिखिएगा सेकेंड नंबर वाला -25, ये माइनस दूसरे के साथ गया तो प्लस बना दिया, और ये वाला माइनस इसके साथ गया तो ये 0 बना दिया। 0 को प्लस माइनस कुछ भी लिखिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का 20 हुआ, ये माइनस इसके साथ आया तो प्लस का 20 बनाया, ये माइनस इसके साथ गया तो माइनस का 0, ये 24। ये माइनस और ये प्लस का 10, माइनस का 10, ये माइनस प्लस का 14, माइनस का 14। सबको सॉल्व कर दो। 29 प्लस का, और इधर 15 और 14 -29, तो प्लस का 29 माइनस का 29 0, वैसे ये भी 0 और वैसा भी कितना हो गया 0। तो ये पूरा का पूरा 0 है, यानी कि एक 0 मैट्रिक्स है, तो मैं =0 लिख सकता हूँ, और यही मुझे प्रूव करना था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछे जाने का चांस 80 to 90% होगा। कमाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने आप रिवीजन में, प्रैक्टिस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि सेकेंड क्वेश्चन में बताया है मैंने कि जनरली मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, जनरली यही होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव कर देना है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो मैं बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ अपने पेज को, चलेंगे। और एक पार्ट में मैं क्या निकालने वाला हूँ, ए बी। देखिए मैं निकाल रहा हूँ ए बी। तो पहले मैं लिखूँगा ए को, यानी 5 6 -1 7। फिर लिखूँगा मैं बी को, यानी 2 3 1 4। और दूसरे हाफ में मैं क्या निकालना चाहूँगा, बी ए। तो बी ए के लिए मैं पहले नंबर पे लिखूँगा बी को, और दूसरे नंबर पे लिखूँगा ए को। अब मुझे इन दोनों ही मैट्रिसेस को गुणा कर देना है। तो मैट्रिक्स को गुणा करने का मतलब क्या है बच्चों, मैट्रिक्स को गुणा करते कैसे हैं हम। तो मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए सिंपल सा रूल है कि
पहले वाले मैट्रिक्स में रो का लाइन काटो और दूसरा में कॉलम का काटो। पहले में रो का काटो, दूसरे में कॉलम का काटो और बस लाइन पे मूव करो। आप एग्ज़ाम में अपने साथ पेंसिल रखना और इन चीज़ों को पेंसिल से करना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है मैं कर लूँगा। छोटा सा पेंसिल रखिए और इजीली सॉल्व करिए। रिस्क लेने का क्या फ़ायदा है, आराम से करना है। बिल्कुल बच्चों, एक एक नंबर भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये चैप्टर्स नंबर स्कोर करने के लिए दिए जाते हैं, इजी चैप्टर्स। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करोगे आप 10, फिर सेकंड को सेकंड के साथ -3, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 5, सेकंड को सेकंड के साथ -4, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 12, सेकंड को सेकंड के साथ प्लस का 21, फर्स्ट फर्स्ट प्लस का 6, सेकंड सेकंड प्लस का 28। यानी कि ये जो हमारा ए बी है ये कितना मिला हमें, 7, 33, 1 और 34। अब मैं बी ए निकालने वाला हूँ। इधर भी वही करता हूँ, गुणा ही तो करना है बच्चों। चलो बी ए, 2 को फर्स्ट को फर्स्ट से 2 पंचे 10, सेकंड को सेकंड से तो 6 का 6, फर्स्ट को फर्स्ट से -2, सेकंड को सेकंड से +7, फर्स्ट को फर्स्ट से 15, सेकंड को सेकंड से 24, फर्स्ट को फर्स्ट से -3, सेकंड को सेकंड से +28। तो ये जो आपका बी ए हुआ ये कितना मिला आपको, 10, 6, 16, 15 और 24 मिलाकर 39, ये 5 और ये 25। आप देख ले यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जितना वैल्यू ए बी का आया उतना ही वैल्यू बी ए का नहीं आया। यानी मैं कह सकता हूँ कि फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, लिख देंगे हेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव्ड। समझ में आ गया बच्चों? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। सीबीएसई को इस क्वेश्चन से कुछ खास ही लगाव है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई दफ़ा पूछे जा चुका है और लगभग जो भी एग्ज़ाम्स आप फाइनल देखेंगे सीबीएसई में, हर एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा। आप अगर फर्स्ट ईयर नहीं मिल रहा है आपको तो आप एक ईयर पीछे जाओ या आगे जाओ, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल देना है और यहाँ 3 मैट्रिक्स गुणा में दिया है। पहला वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/3 है, जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/1 है और जो सबसे लास्ट वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1/3। तो ऐसे में आपसे क्या कह रहा है, x का वैल्यू निकाल दीजिए। देखते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू को। अगर निकालने के लिए कहा है तो निकालना ही पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग कि पहले इन दोनों मैट्रिसेस को गुणा करते हैं। तो फर्स्ट में आप रो के अकॉर्डिंग लाइन काटना, सेकंड में कॉलम से। कितना आसान है ना, बहुत आसान है लाइन काटना। लाइन काटना तो आसान ही है, सॉल्व करना भी आसान है। कैसे वो देखिए, पहला को पहला से करिएगा तो x लिखिएगा, 0 से करिएगा तो गया ख़त्म, 2 से करिएगा 1 को तो +2 लिखिएगा और एक ही लाइन था, नीचे आ जाइए। इस बार 0 से करिएगा x को तो x चला जाएगा, 2 से करिएगा 4 को तो 8 और +1, फिर यहाँ आओगे तो ये 2x, 0 से 4 गया और +3। समझ में आया गुणा करना कैसे गुणा किया आपने? जो बस एकदम लाइन से मूव करिए, गुणा अपने आप हो जाएगा बराबर 0।
इस बार हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लाइन काटना। तो काटे लाइन। पहले वाले मैट्रिक्स में रो का लाइन काटना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम का लाइन काटना है। समझ गए? चलो, तो लाइन तो काट लिए, तो गुणा भी कर लोगे आप। ये पूरा एक ही है, इसको x से गुणा करना है। तो ये x स्क्वायर और प्लस 2x हो गया। खत्म। आगे मूव करते हैं। अब इसको गुणा करना है किससे? इससे, पूरे से। पहले इसको गुणा कर दिया आपने इससे, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करिए। पहले कितना लिखिएगा इसको? -5x और -10। फिर इससे इसको गुणा करिएगा, तो क्या लिखिएगा? -x और -2। कोई परेशानी? ऐसे ही आगे भी गुणा करेंगे, तो ये 8 और 1 9 हो जाता। 9 से गुणा करना x को है तो 9x, 9 से गुणा करना -5 को है -45, 9 से गुणा करना है -1 को तो -9। इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे ये 2x + 3 से गुणा करना है x को, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x -10x और यहाँ -15। फिर यहाँ इससे गुणा करना है, तो -2x और 3 से करने के बाद -3। गुणा समझ में आ गया आपको? और इसका वैल्यू कितना है? 0। कितना आसान है ना? बहुत आसान। अब आप क्या करोगे? आपको x का वैल्यू निकालना है। तो ये 0 कहने का मतलब ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 3/3 का होगा और जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। यानी कि इस 9x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0। सबका वैल्यू 0 होगा। लेकिन इसमें क्या है कि दिक्कत है। दिक्कत कहाँ आएगी? समझिए, अगर यहाँ से आप आओगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? -x = 2, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप देखिएगा तो इस बार 9x = 0, x = 0 हो जाएगा। और यहाँ से तो x ही नहीं है, तो ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ 0 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देंगे। तो लिख दूंगा मैं, नो वैल्यू ऑफ x can satisfy this equation. Satisfied this, यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करेंगे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा ना कि आप x की वैल्यू जब निकालिएगा तो हर जगह से x की वैल्यू सेम आएगा। और मज़े की बात क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड को ही पसंद नहीं है, ये क्वेश्चन जेई को भी बहुत पसंद है। ऐसे क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का जेई में भी पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। गुड, बहुत अच्छा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस का। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ एनसीईआरटी में ही नहीं, जितने भी आप बुक्स पढ़ेंगे सारे बुक्स में ये क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा। आप आयश शगुल बनाओ, आप आर.डी. शर्मा बनाओ, आप केसी सिन्हा बनाओ, है ना। आप जब भी साइड बुक्स बनाओगे जो बोर्ड में चलता है, उन सारे ही साइड्स बुक में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। आपसे कह रहा है प्रूव करने को कि f ऑफ x प्लस वाई जो होगा ये f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा। आपको f ऑफ x दिया गया है। तो अगर आपको f ऑफ x दिया गया है तो क्या आप f ऑफ y निकाल के बता सकते हो? तो आप बोलो कि बहुत आसान है, एकदम निकाल लेंगे हम लोग। क्या करना है भाई? तो बस x जो आप देख रहे हो, जहाँ भी आप x दिख रहे हो, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन x को मिटाओ और इसके जगह y लिखो। तो ये आपका हो गया कॉस ऑफ y, इसके नीचे साइन ऑफ y,
इसके नीचे 0, फिर इसके बाद माइनस का साइन ऑफ y, इसके नीचे कॉस ऑफ y, इसके नीचे 0, इसके बाद 0 0 1। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा वैसे पेन का यूज कर रहा हूँ जो बहुत डार्क ना चले, ताकि वो मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए सॉल्व करने को। दूसरी वैल्यू क्या कह रहा है हमसे निकालने को, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, ये भी निकाल ही लेता हूँ साथ साथ का, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसमें भी वही करोगे जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, आप उसमें x की जगह x प्लस वाई लिखोगे। तो ये कॉस ऑफ x प्लस वाई होगा, माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई होगा और 0 होगा। इसके नीचे साइन ऑफ x प्लस वाई होगा, कॉस ऑफ x प्लस वाई होगा, 0 होगा। इसके नीचे 0 0 1 होगा। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आपको मेहनत कम हो, आप आराम से चीज़ों को देख पाओ, आराम से सॉल्व कर पाओ, तो यहाँ पे जो आपको कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई दिख रहा है, इसे भी तोड़ दो इन द सेंस इसका फॉर्मूला आप जानते हो वो लिख दो। तो अगर मैं इसकी फॉर्मूला को लिखूँगा तो इसका फॉर्मूला मैं क्या जानता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही इसका माइनस है तो इसमें माइनस लगेगा, साइन एक्स ओ थोड़ा छोटा हो जाएगा, मुझे थोड़ा और आगे से लिखना चाहिए था, 1 मिनट। तो थोड़ा सा आगे से लिखने का प्लान करता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे से लिखता हूँ ताकि आ जाए एक लाइन में। तो इसका फॉर्मूला कॉस ए यानी कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस का साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। चलो आ गया, और 0, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी लिखता हूँ फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस वाई प्लस है तो प्लस देंगे आप, कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ इसका लिखोगे फॉर्मूला फिर से एक बार, कॉस एक्स और कॉस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, फिर 0, नीचे 0 0 1 है। चलो RHS को तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, जहाँ तक RHS को सॉल्व होना चाहिए था हमने वहाँ तक RHS को सॉल्व किया। अब रही बात किसकी, LHS की। तो LHS को देखिए और ये समझ लेते हैं हम लोग कि हम LHS में क्या कर सकते हैं। तो ये जो आपका प्रूव करना था, माफ़ कीजिएगा, उसका आपने LHS को ही सॉल्व किया है। अब आप उसके RHS को सॉल्व करने जा रहे हो। तो RHS में हमें जो निकालना है वो फंक्शन ऑफ x को पहले लिखना है और इसको गुणा करना है किससे, फंक्शन ऑफ y से। तो फंक्शन ऑफ x पहले लिखिएगा आप, यानी कि पहले क्या लिखिएगा आप, cos x sin x 0, फिर लिखिएगा आप माइनस का sin x cos x 0, फिर लिखिएगा 0 0 1। अब इसको गुणा किससे करना है, फंक्शन ऑफ y से। तो फंक्शन ऑफ y को लिखिएगा दूसरे नंबर पे, cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y 0, cos ऑफ y, नो cos ऑफ y नहीं है, ये साइन ऑफ y है। साइन ऑफ y एंड cos ऑफ y 0 है, फिर है 0 0 1। चलो गुणा कर लेते हैं हम लोग। गुणा करना कितना आसान है आपको पता ही है, बस क्या करना है, आपको लाइन काटने आना चाहिए। पहले मैट्रिक्स में रो का, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम का, बस इतना ही आसान है गुणा करना। यहाँ cos x को cos y से गुणा करिए,
तो कितना हो जाएगा cos x cos y। ठीक है, चलिए आगे सेकेंड को करिएगा सेकेंड से, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया साइन एक्स साइन वाई। थर्ड को थर्ड से 0 हुआ, दिक्कत। आगे चलते हैं, फिर आइए इस फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करिएगा, तो क्या बनेगा ये माइनस टाइम कॉस एक्स साइन वाई। सेकेंड को सेकेंड से, तो माइनस टाइम साइन एक्स एंड कॉस वाई। थर्ड को थर्ड से, तो प्लस का 0, यहाँ भी प्लस डालना था हमें। फर्स्ट को फर्स्ट से 0, सेकेंड को सेकेंड से 0 एंड थर्ड को थर्ड से 0। पहला का हो चुका है, दूसरे में आइएगा, साइन को करिएगा किससे कॉस से, तो ये होगा हमारा साइन एक्स कॉस वाई। सेकेंड को सेकेंड से प्लस कॉस एक्स साइन वाई। थर्ड को थर्ड से 0, फर्स्ट और यहाँ फर्स्ट, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। सेकेंड सेकेंड, तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई एंड थर्ड थर्ड, तो प्लस 0। ऐसे ही आगे भी गुणा करना है हमें, फर्स्ट को फर्स्ट से 0, सेकेंड को सेकेंड से 0 एंड थर्ड को थर्ड से 0। कितना आसान है ना, सब 0 बनते जा रहा है, बहुत इजी होते जा रहा है बच्चों ये क्वेश्चन। फर्स्ट फर्स्ट क्या बात है 0, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड 0, थर्ड थर्ड 0, देखते रहिएगा। फर्स्ट फर्स्ट 0, सेकेंड सेकेंड 0, थर्ड थर्ड 0, फर्स्ट फर्स्ट 0, सेकेंड सेकेंड 0, थर्ड थर्ड 1। अब इसको बस मैं लिख देता हूँ और यही हमारा आंसर है। क्या मिला हमें, सो देखिए, हमें मिला cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। 0 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ साइन वाला को लिख रहा हूँ पहले, यानी कि माइनस का साइन एक्स साइन वाई एंड माइनस का cos x cos y, और ये सब मिलके 0। सेकेंड स्टेप में आइएगा, तो सेकेंड स्टेप से लिख रहे हैं यहाँ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। फिर यहाँ आइएगा, प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ, यानी कि कॉस एक्स कॉस वाई एंड माइनस टाइम साइन एक्स साइन वाई, और ये तीनों मिलके 0। फिर इसके बाद हमें क्या मिला, प्लस करेंगे 0 0 1। अब आप देखिएगा, पहले से जो आप ला रखे थे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू वो देख लीजिए, और ये जो आ गया सो देख लीजिए। दोनों ही वैल्यू क्या आया है बच्चों, इक्वल आया है। तो अगर ये दोनों ही वैल्यू इक्वल आया है तो आप क्या लिखिएगा, हेंस, जो आपको लिखना है वो आप लिख के प्रूफ लिख देंगे। हेंस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई प्रूव्ड। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग।